बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर अनिल सैनी आज ही आरजेडी से इस्तीफा दिया था। आरजेडी पर अति पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाया। डॉक्टर अनिल सैनी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाने वाले नेता डॉक्टर अनिल सैनी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज ही आरजेडी से इस्तीफा दिया और आज ही बीजेपी का दामन थाम लिया। आरजेडी पर अति पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाया। डॉक्टर अनिल सैनी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। तो बड़ी खबर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिहार में आरजेडी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और अब यह बड़ा झटका बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर अनिल सैनी आज ही आरजेडी से इस्तीफा दिया और आज ही बीजेपी का दामन थाम लिया। अति पिछड़ों के अपमान का आरोप भी आरजेडी पर लगाया। डॉक्टर अनिल सैनी अब बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं, सदस्यता वो ले चुके हैं। तो बड़ी खबर इस समय देख रहे हैं आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं डॉक्टर अनिल सैनी। आज ही आरजेडी से इस्तीफा उन्होंने दिया और आज ही बीजेपी के साथ आ गए, बीजेपी की सदस्यता ले ली। और उन्होंने जो बड़ा और गंभीर आरोप लगाया वो आरजेडी पर आरोप था अति पिछड़ों के अपमान का आरोप, और उसके साथ ही उन्होंने इसी मुद्दे को भुनाते हुए बीजेपी की सदस्यता भी ले ली है। इसी मुद्दे पर इस्तीफा उन्होंने आरजेडी से दिया। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये कितना बड़ा झटका, डॉक्टर अनिल सैनी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, आरजेडी से उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा झटका है क्योंकि आरजेडी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया। उसके बाद वो यह कहकर आरजेडी छोड़ते हैं कि यहाँ अति पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता है। और देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत बीजेपी में किया गया। और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनिल सैनी को भाजपा में की सदस्यता दिलाई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक मैसेज देने की भी कोशिश खास करके सैनी समाज और जो अति पिछड़ा समाज है उसको देने की कोशिश अनिल सैनी के द्वारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं आरजेडी पर वो काफी गंभीर आरोप है। इस्तीफा भी उन्होंने यही कह करके दिया है कि आरजेडी में अति पिछड़ों का सम्मान नहीं है। और चुनाव के दौरान देखिए खास करके बीजेपी वैसे नेता जो दूसरे दल के जो नाराज हैं, जिनकी नाराजगी है किसी न किसी कारण से, उसे भी अपने दल में लाने की कोशिश में जुटी है। और दूसरी ओर जो अपने दल की नाराजगी है जिन नेताओं में, पहले उनकी नाराजगी को खत्म किया गया और अब दूसरे दल के नाराज नेताओं पर नजर है, ताकि उनके आने से खास करके जहां से जो नेता आते हैं उस क्षेत्र में उनका जो पकड़ है उसका फायदा उठाने की कोशिश। और खास करके यदि हम अनिल सैनी की बात करें तो मुजफ्फरपुर इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है अति पिछड़ों में और सैनी समाज में अनिल सैनी की। और एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए है ये। शैलेंद्र, एक तरफ मुकेश सैनी नाराज चल रहे हैं, अभी भी जो सीटों को लेकर माथापच्ची महागठबंधन में चली रही है, मुकेश सैनी ज्यादा सहज भी नजर नहीं आए हैं। और जब से उनको महागठबंधन ने 15 सीटें दी हैं तो खुलकर वो मीडिया के सामने भी नहीं आए। दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल सैनी आरजेडी पर अति पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी की तरफ चले गए, आज सदस्यता भी ले ली। ये दोनों मुद्दों को अगर देखें और चुनाव से ठीक पहले 6 तारीख को वोटिंग है उससे ठीक पहले, तो कितना बड़ा फायदा बीजेपी उठा सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। स्टार प्रचारक और वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी और उसके बाद अभी वो बीजेपी में आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस इलाके में जो उनका खास करके अपने समाज सैनी समाज की बात करें तो सैनी समाज की संख्या उस इलाके में अच्छी खासी मानी जाती है। और कहीं न कहीं सैनी समाज को साधने के लिए ही बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन भी किया गया है। बीजेपी और शैलेंद्र, देखना ये होगा कि बीजेपी अब सैनी समाज को कितना साथ पाती है। जो अति पिछड़ों को लेकर स्टेटमेंट दिया है अनिल सैनी ने, उसका कितना फायदा उठा पाती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए।